मिल गया। वही है जूदे जून, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो बॉस क्या कह रहे हैं? उनका कोई ड्राइवर नहीं है जिसका नाम एक्सायोजू हो। तुम लोग कौन हो? मेरी कार में कैसे आ गए? आप गलत मत समझिए, हम कार चोर नहीं हैं। हम एक्सायोजू के दोस्त हैं। यह चाबी उसने मुझे दी थी। उसका सामान लेने आए हैं। आप हुआकी से आए हैं? हम ही गए हैं। आ गया हूं, आपको कैसे पता? एक कार भर के खरबूजे खरीदे थे। मैं बालिकुन गांव की कृषि सहकारी समिति का अध्यक्ष हूं। मेरा नाम डब्ल्यू है। आप वही बहन हैं जो खरबूजे बेच रही थी ना? हाँ, मैं ही हूं। पहचाना नहीं, 5 साल हो गए मिले हुए। सच में नहीं पहचाना। डब्ल्यू जी ने। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं शायद आपसे बड़ी हूं, मुझे डब्ल्यू बहन बुलाइए। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? हाँ पहचानते हैं, जब मैं ट्रक चलाता था तब हामी में मिले थे। चखो। अरे वाह, कितना मीठा है। अंकल, अगर मीठा है तो सारे खरीद लीजिए। तलंग, जल्दी से इन्हें छोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, खूहू, सबको हटा दो। सन पापा का इलाज इसी पैसे से होना है। अगर यह खरबूजे नहीं बिके तो हमारे सन पापा चले जाएंगे। नहीं साथी, हमें नहीं पता आपको क्या परेशानी हुई है। हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, यह हम नहीं ले सकते। जिस सन पापा की वे बात कर रहे हैं, वह हमारे गांव के एकमात्र स्कूल टीचर हैं। उन्हें गंभीर बीमारी है। इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। बच्चे समझदार नहीं हैं। वह पैसा हम सच में नहीं ले सकते। साथी, आपके यह सारे खरबूजे कितने के हैं? चंगन, साथी, मैं बालिकुन गांव की कृषि सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डब्ल्यू है। यह खरबूजे हमारे गांव की सामूहिक संपत्ति हैं। सच कहूँ तो कोई खरीदार आने वाला था, लेकिन खरीदार ने अचानक मन बदल लिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए यहाँ स्टॉल लगाया है। अगर आपको सच में चाहिए तो 15 दिन और इंतजार करें। उस समय के खरबूजे सबसे मीठे होते हैं। सन पापा 15 दिन और इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा कीजिए साथी, तुम्हारे पास जितने तरबूज हैं मैं सब ले लूंगा। चांगान, क्या कर रहे हो? चांगान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इतने पैसे कहां से लाओगे? भाइयों, मेरे पास वाकई ज्यादा पैसे नहीं हैं। तुम लोगों के पास कितने पैसे हैं? क्या मुझे उधार दे सकते हो? इन तरबूजों को बेचकर मैं 2 गुना लौटाऊंगा। नहीं देंगे। मैं तुम्हारे साथ खरीदूंगा। तुम अकेले हीरो नहीं बनोगे। मैं पीछे नहीं रह सकता। सब ले लो। देखिए, जितने के पैसे हैं उतने ही खरीदूंगा। शुक्रिया आपका। भाइयों, थोड़ी मदद करो, इन तरबूजों को गाड़ी पर लाद दो। मैं और लामा तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएंगे। पहले ये तरबूज बेचेंगे, फिर वाले वापस जाएंगे। चलो शुरू करो। बच्चों, मदद करो। आराम से, आराम से। आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिशें दूंगा और अपनी आजादी भी। लेकिन तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। लाओमा, इस बार की यात्रा में मैंने तुम्हें वाकई कंगाल कर दिया। अरे यार, जैसे ही गाड़ी में बैठे तुम्हारा मुंह कान तक फैल गया। बताओ, तुम्हारे चालाक दिमाग में क्या चल रहा है? सचमुच लाओमा की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं यह सोच रहा हूं, बजाय इसके कि हम सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कमाएं, हम खुद सामान खरीदे और बेचें। वैसे भी यही सफर है। हम खुद व्यापारी बन जाए, शायद कई गुना ज्यादा कमा लें। नहीं होगा। सामान खरीदने के लिए पैसे तो लगाने होंगे। अगर नहीं बिके तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह गाड़ी भर तरबूज भगवान ने हमें मौका दिया है। बड़े शहरों में यह खरबूजा बहुत मांग में है। जरूर बिक जाएगा। अगर एक ही बार में बिक गया तो आगे से तुम आई चांगान जहां कहोगे मैं वहीं चलूंगा। सब तुम्हारी मर्जी। एक बार कह दिया तो वादा पक्का? ठीक है। कार ड्राइवर आई चांगान साथी। जी हाँ। अब हम कहां जाएंगे? कार ड्राइवर आईचंगान। रिपोर्टिंग कॉमरेड माजान। अगला पड़ाव शियान। मजबूती से बैठ जाओ। मैंने बार बार पूछा, तुम मेरे साथ कब चलोगी?
लेकिन तुम हमेशा मुझ पर हंसती हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। आओ, देखो, सुनो, झिंजियांग के खरबूजे मीठे नहीं तो पैसे नहीं। आओ आओ, मुंह पे देखो। आओ देखो, झिंजियांग के खरबूजे कितने मीठे हैं। बड़ी छूट, खून बहाकर दाम गिराए। ये क्या चीज है? 8 माओ किलो, मीठे नहीं तो पैसे नहीं। मैंने कहा, चांगान, ये कच्चा खरबूजा तुम्हारे हाथ में आकर सच में लजीज हो गया। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, दुर्लभ चीज की कीमत होती है। यह खरबूजा झिंजियांग में हर जगह मिलता है, लेकिन हमारे शांची में कितने लोगों ने देखा है। इस तरह खरीद बेचकर हमने 500 का शुद्ध मुनाफा कमाया। केवल ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाने से तो बेहतर है। तुम्हारा ये बंदर दिमाग सच में चालाक है। तुमने कहा था, आगे मैं आईचांगान कहीं भी जाऊं, तुम मेरे साथ चलोगे। तुम धन के देवता हो। आगे तुम मुझे जहां भी कहोगे, मैं वही जाऊंगा। चलो। आपका नाम वू है। आप ही हैं हनहाई ग्रुप के बॉस वू। यही हैं बॉस वू। तुम मेरे उपकारकर्ता हो, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। शर्मिंदा हूं। माफ करना, माफ करना। मेरा नाम आईचांगान है। यह मेरे हुआची के सहकर्मी है, यांग वेई। नमस्ते वू जी। चांगान, तुम जियाओजो को कैसे जानते हो? वह मेरे साथ इतने सालों से है। मैंने कभी नहीं सुना कि वह हुआची के किसी को जानता है। क्या संयोग है, हम दोनों 3 दस्तावेज न होने की वजह से पुलिस स्टेशन ले जाए गए। इसी संयोग से हमारी मुलाकात हुई। वू जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? बताओ। जियाओजो को बाहर निकालो, उसे निकाल मत करना। ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। तुम जाओ और जियाओजो को लेकर आओ। ठीक है बॉस वू, चलो मेरे ऑफिस में बात करते हैं। चलो चलो, 1 2 3। माफ करना, 3 दस्तावेज। ठीक है। हाँ, वू जी, आपकी चाबी। मैं आज किसी से आपके बारे में पूछ रहा था। सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत के बाद भी नहीं मिलेगा, और अचानक बिना किसी मेहनत के मिल गया। उस समय की एक छोटी सी मदद, डब्ल्यू जी को इतने सालों तक याद रखना, यह मेरा सौभाग्य है। उस समय आपने अपने पास के सारे पैसे निकाल दिए थे। हमारी मुश्किलें दूर करने में मदद की, इसे छोटी मदद कैसे कह सकते हैं? चंगान, आज आप मुझसे किस बात के लिए मिले हैं? अगर मैं मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। डब्ल्यू जी। डब्ल्यू जी, क्या आपकी हनहाई ग्रुप टीम के लिए नई गाड़ियां लेने वाली है? माफ कीजिए, यह मदद मैं नहीं कर सकता। हनहाई ग्रुप सिर्फ मेरी नहीं है, मुझे दूसरे शेयर होल्डर्स की भी जिम्मेदारी लेनी है। और ग्रुप का बड़ा सामान खरीदना टेंडर के जरिए होता है, ट्रक भी इससे अलग नहीं। अगर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो टेंडर में हिस्सा लीजिए। चंगान, निजी और सार्वजनिक चीजों को अलग रखना मेरा सिद्धांत है। मुझे उम्मीद है आप मुझे दोष नहीं देंगे। नहीं नहीं, आपको दोष कैसे दे सकते हैं? यह निजी और सार्वजनिक का मामला है। आपके सिद्धांतों को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम यहां खाली हाथ नहीं आए हैं, डब्ल्यू जी। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? बिल्कुल दूंगी। शेनज़ेन में क्या हमारी हुआ कंपनी के लिए कोई जगह है? क्या आप इस बार ग्वांगडोंग के अलावा और कहीं गए हैं? नहीं। इन कुछ महीनों में मैंने देखा है कि अब सिर्फ शेनज़ेन ही नहीं, पूरा दक्षिण जीवंत हो गया है। लेकिन सबसे तेज विकास तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगले कुछ सालों में दक्षिणी बाजार में ट्रक की मांग बहुत ज्यादा होगी, मैं जानती हूँ। शेनज़ेन में कुछ बड़ी सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें पैसे की कमी नहीं है। वे सीधे विदेश से नए ट्रक खरीदती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सी कंपनियां और टीमें हैं जो विदेशी पुराने ट्रक चुनती हैं, जैसे हमारी हनहाई। तो क्या आप जानते हैं कि विदेशी ट्रक देशी ट्रक से महंगे होते हैं? फिर भी कंपनियां विदेशी ट्रक क्यों चुनती हैं? क्योंकि विदेशी ट्रक में खराबी कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी ज्यादा होती है, और उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। मार्केट इकोनॉमी के तेज विकास के साथ एक बड़ी कंपनी के लिए ट्रक की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप
उसकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह सही नहीं है। अगर आप कीमत और क्वालिटी में एक बैलेंस पा सकें, सस्ता और अच्छा, मुझे यकीन है कि ज्यादा कंपनियां आपके ट्रक चुनेंगी। हनहाई भी। आप यह देखिए। कैसा है? हम बात करते हैं और मजाक करते हैं। देखो, देखो ये 12 लीटर वाला। इंजन का डेटा, अधिकतम हॉर्स पावर 420, अधिकतम टॉर्क 1730 न्यूटन मीटर। गो किंग, यहां आओ और देखो, यहां एयर सस्पेंशन भी है, बहुत ही उच्च स्तरीय है। वीवी, तुम्हें धन्यवाद। अगर तुम मेरे साथ जर्मनी के विमान की प्रदर्शनी नहीं देखने गई होती, तो मैं अभी भी एक कुएं का मेंढक होता, यहां बेकार में टर टर कर रहा होता। अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ गया है। हमारे हुआकी के भारी ट्रक जर्मनी के विमान जैसे आयातित भारी ट्रकों की तुलना में, एक तो आसमान का बादल है, दूसरा जमीन कीचड़। यह बहुत ही अंतर है। अब बाहर के लोग कहते हैं कि हमारा हुआकी एक मरने वाला पक्षी है। कितना भी प्रयास करो, उठ नहीं सकता। यहां तक कि शूची, हमारे पूर्व साथी, भी मानते हैं कि आज का हुआकी अब टूटने के कगार पर है, बंद होने के कगार पर है। जब शूची ने मुझसे ये बातें कहीं, मुझे लगा जैसे मेरे दिल में सुइयां चुभ रही हों। एक आदमी के रूप में, एक हुआकी के व्यक्ति के रूप में, मैं किसी को भी हमें कमजोर नहीं समझने दूंगा। मैं उन्हें आंखें फाड़कर देखने दूंगा। हमारा हुआकी अच्छे ट्रक बना सकता है और अच्छे ट्रक बेच भी सकता है। चांगान, हौसला बढ़ाओ। मैं हैजिया ओजुन तुम्हारे साथ हूं। मेरे मन में हमेशा यह विचार था, हनहाई के नीचे एक ऑटो ट्रेडिंग कंपनी खोलने की, एक बड़े ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने की। हाल ही में यह कंपनी पंजीकृत हो गई है, लेकिन तुम्हारे विमान का प्रतिनिधित्व शुल्क बहुत ज्यादा है। बॉस वू की इच्छा अब पूरी होने का मौका है। तुम विमान की बात कर रहे हो? हुआ कि अब आई चांग आन के माध्यम से तुम्हें पता होगा, हुआ कि सैन्य से नागरिक में परिवर्तन कर रहा है। बाद में नागरिक ट्रकों के अनुसंधान और उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। हुआ कि आखिरकार एक पुरानी सरकारी कंपनी है। सैन्य भारी ट्रकों के अनुसंधान का आधार है। पिछली बार सैन्य से नागरिक में परिवर्तन सफल नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस बार का नया मॉडल भी असफल होगा। हुआ कि अब दक्षिणी बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर इस समय आप हुआकी के साथ सहयोग शुरू करते हैं, उनके ग्वांगडोंग प्रांत के मुख्य प्रतिनिधि बनकर, यह बाजार काफी आकर्षक है। हुआची हेवी ट्रक निजी तौर पर निश्चित रूप से बाजार की संभावना रखता है। क्या आप हमेशा यह नहीं कहते कि हुआची के उस ड्राइवर का आप पर एक एहसान है? बॉस शेन की वाकपटुता वाकई अद्भुत है। आज आप मुझे इस काम के लिए मनाने आए हैं। सिर्फ हुआची के प्रति भावना नहीं है। क्या आप और आई चांगान के बीच भी निजी संबंध हैं? एक सप्ताह पहले एक लड़की मुझसे मिलने आई थी। वह हुआची की बेटी है। हेंग शंघाई में पली बड़ी है। 6 साल पहले हम साथ हुआची वापस आए, लेकिन वह शंघाई में रहना चाहती थी, जबकि मैं पूरे जोश से हुआची में रहना चाहता था। हम दोनों की स्थिति बिल्कुल उलट थी। उस दिन वह मुझसे मिलने आई और बोली कि वह चाहती है कि मैं मदद करूं। उस पल मैं वाकई बहुत भावुक हो गया। खासकर एक बात, उसने मुझे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने कॉफी नहीं मंगवाई। बाद में बताया कि उसे खर्च करने में संकोच हो रहा था, क्योंकि हुआची के संकट के समय 5 सितारा होटल में एक कप कॉफी खरीदना उसे एक अनावश्यक विलासिता लगी। तो आप कुछ करना चाहते हैं। निजी और सार्वजनिक तौर पर मैं स्थिति को अच्छी तरह समझूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। बॉस वो, आखिर में आपसे एक विनती है। चाहे आप यह काम करें या न करें, कृपया किसी और को न बताएं। यानी आई चांगान को न बताएं। माफ कीजिए बॉस वो, यह किसी के हित से जुड़ा नहीं है। यह मेरा निजी मामला है। आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं बताते? ठीक है, मैं नहीं पूछता। शुक्रिया बॉस वो। नानगो गेस्ट हाउस।
कृपया मुझे रूम 210 से कनेक्ट करें। चांग आन, मैं हूं। अरे बॉस वू, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। हैन हाई के बॉस वू ने मुझे तुरंत आने को कहा। कहा कि कोई सौदा तय करना है। क्या वह हमें कुछ गाड़ियां देने वाली है? विमेन की गाड़ियां, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक 100 हुआची ट्रक दे सकता हूं। आप हुआची की गाड़ियां बेचेंगे? बॉस वू का यह विचार है। आपको बुलाने से पहले मैंने आई चांगान के साथ स्थिति की अच्छी तरह जांच की है। वह कई साल पहले मेरा, जब मैं शिंचियांग में था तब से ही पुराने दोस्त थे। पिछले कुछ सालों से भी लगातार संपर्क में हैं, यह भी जानता हूं। आप एक विश्वसनीय व्यापारी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगले कदम में मैं हुआ कार के ग्वांगडोंग प्रांत के मुख्य एजेंट बनूंगा। हमारी हनहाई की एक नई रजिस्टर्ड कार ट्रेडिंग कंपनी है। पहले हुआ कार के साथ एक कार खरीद समझौता करेगी। अगले महीने कार मिलने पर प्राथमिकता से चाओशान टीम को सप्लाई देंगे। आप कार देखें और टेस्ट ड्राइव करें। संतुष्ट होने पर हमसे समझौता करें। सीधे मेरे हाथ से कार लें। अगर बाद में ट्रक में कोई क्वालिटी समस्या आती है तो हनहाई की कार ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क करें, मैं ठीक करवा दूंगा। फिर मैं हुआ कार से सेटलमेंट करूंगा। हाँ, ये सब मैंने पहले ही बॉस के साथ तय किया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई समस्या नहीं होगी। बॉस वू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हाथ बढ़ाएंगे। आपकी हनहाई तो बड़ी कंपनी है। काम करने का तरीका सही है। मुझे पूरा भरोसा है। तो कीमत क्या होगी? कीमत यह है, कैप्टन जिया, मैंने पहले ही बताया था, हुआ कार की तरफ से छूट है 30,50,000 प्रति यूनिट। बॉस वो 10% और जोड़ेंगे तो आपको अंतिम कीमत होगी 30,85,000 प्रति यूनिट। कैप्टन जिया, यह अतिरिक्त 10% पूरी सुरक्षा के लिए है। खर्चा बेकार नहीं जाएगा। वैसे भी मार्केट रेट तो 42 लाख है। क्या हुआ कैप्टन जिया? अपनी राय बताइए। हमारी ये टीम एक संयुक्त समूह है। चाओशान के लोग वंशावली संबंधों को महत्व देते हैं। सभी मिलकर पैसा कमाते हैं। मैं कप्तान सिर्फ सबके द्वारा चुना गया एक कर्मचारी हूं। वरना कार खरीदने का फैसला व्यक्तिगत होता है। मेरा कोई दखल नहीं। नहीं तो मैं बॉस वो को छोड़ देता, सीधे आपसे ऑर्डर करता। धन्यवाद। बॉस वो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, 37 लाख पर डील करते हैं। चाओशान के लोगों की व्यावसायिक समझदारी तो मशहूर है। आप लोगों से पैसा कमाना मुश्किल है। कैप्टन जिया, धन्यवाद। विमैन के डिजाइनरों ने ऐसा क्यों डिजाइन किया? क्योंकि कार लोगों के लिए बनी है। उनका डिजाइन फिलॉसफी है, हर चीज मानव केंद्रित। बिल्कुल सही, हर चीज मानव केंद्रित, यही हमारे हुआ कार का सिद्धांत है। विमन से सीखने के लिए अवधारणा, सबको दिखाने के लिए लाओ। ठीक है, अभी आप जो चित्र देख रहे हैं वह एयर कंडीशनड स्लीपर हैवी ट्रक का एक सरल विचार है। मेरे गुरु हेक्सीशान ने मुझे बताया था। हमारे 7 टन हैवी ट्रक के विकास के शुरुआती दिनों में हमने कैबिनेट में एयर कंडीशन लगाने की सोची थी, लेकिन बाद में कई कारणों से यह मामला रह गया। हाँ, ये बात सच है। सेना से सेवानिवृत्त होने से पहले मैं एक वाहन चालक था। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं हुआ कि वापस आया और कुछ साल टेस्ट ड्राइवर के रूप में काम किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ट्रक चालकों के लिए सबसे कठिन मौसम सर्दी और गर्मी होता है। गर्मी में तो कैबिन एक भट्टी की तरह हो जाता है। चालक को हीट स्ट्रोक नहीं होता तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और सर्दियों में ट्रक चालक के हाथ लाल सुअर के पैरों की तरह जम जाते हैं। आप ही बताइए, ऐसे में गाड़ी ठीक से कैसे चलाई जा सकती है? लेकिन एयर कंडीशन लगा हो तो बात ही अलग है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक, ट्रक चालक आराम से रहेंगे और गाड़ी भी ज्यादा देर तक चलाई जा सकेगी। स्लीपर लगा हो तो बात और भी आसान हो जाती है। कई ट्रक चालक लगातार कई दिन और रात सड़क पर बिताते हैं। अगर वे गाड़ी में सोकर उठकर फिर सफर कर सकें तो क्या इससे सड़क दुर्घटनाएं काफी कम नहीं हो जाएंगी? मैंने यह चित्र हमारे सभी ड्राइवरों को दिखाया। उन सभी ने इसे खूब सराहा।
कहा कि अगर ऐसा ट्रक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। विदेशों में तो पहले से ही एयर कंडीशन है। हाँ, एचंगान, हमारे कारखाने की स्थिति तो आप सभी जानते हैं। मान लीजिए, अगर आपके कहने के अनुसार इस एयर कंडीशन स्लीपर हैवी ट्रक का विकास करना है, फंड जुटाना मुश्किल है, ये तो छोड़िए, अगर वास्तव में विकसित कर भी लिया तो आपको यह विश्वास कैसे है कि इसकी बिक्री होगी? बॉस यांग अकाउंटेंट, कृपया बैठ जाइए। साथियों, सुधार और उद्घाटन के बाद दक्षिण की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई है। कई धनी उद्यमों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को वाहनों की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि अगर हमारे हुआकी के हैवी ट्रक डिजाइन, तकनीक और गुणवत्ता में अच्छे हों और कीमत भी सस्ती हो, तो निश्चित रूप से बिकेंगे। हालांकि अभी मैं टाइपिंग साथी की तरह बड़ा ऑर्डर लेकर आपको दिखाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मुझ एचंगान को विश्वास है कि अगर हमारा हुआकी वर्तमान बाजार के अनुरूप हैवी ट्रक बना सके, तो हमारा हुआकी निश्चित रूप से लगातार ऑर्डर प्राप्त करेगा। पत्नी, मुझे लगता है चांगान के ये विचार वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हमारे कारखाने की स्थिति बहुत मुश्किल में है। तुम्हें टाइपिंग के साथ असली अनुबंध की तुलना करनी चाहिए। मुझे डर है कि चांगान को नुकसान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। चांगान भाई सही कह रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं और मेरे दोस्त उन्हें वोट देंगे। तुम किसे दोगे वो मेरी चिंता नहीं। ठीक है। धन्यवाद सभी को। मेरा भाषण समाप्त हुआ। शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, आई चांगान का धन्यवाद। अब हमारे सभी उम्मीदवारों के भाषण समाप्त हो चुके हैं। अब सीधे वोटिंग शुरू करते हैं। हुआंग बॉस, मैंने आपके लिए अच्छी बातें कही हैं, लेकिन बॉस चेन आपको एजेंट बनाने के लिए राजी नहीं है। मैं आपकी मदद कर रहा था, लेकिन पहले मैं ही फंस गया। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आपने पहले ही खबर लीक कर दी। मैंने तो आपसे कहा था कि साइनिंग सेरेमनी के समय ही सामने आना। मैं सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता था। कुछ लोगों को पहले ही बता दिया ताकि जोश बढ़े। मैंने ये सब आपके लिए ही किया। आप मुझे मुसीबत में न डालें। अब वाकई कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अभी तक आपके लिए अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन वे दोनों आपको एजेंट बनाने के लिए सख्ती से मना कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे शेंचेन डायरेक्ट सेल्स सेंटर का प्रोजेक्ट क्या आपके साले को नहीं दिया जा चुका है? अगर भविष्य में कोई मौका मिले। भविष्य की बात न करें, अभी की बात करें। तो गुआंगजो में तो खुलने वाला है। गुआंगजो का प्रोजेक्ट अगर फिर से आपके साले को दिया गया, तो उन्हें जरूर शक होगा कि हमारे बीच कोई संबंध है। सबसे बुरा यही है कि मैं बाहर कुछ दोस्तों को ढूंढूंगा। नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। मैं फिर से कहता हूं, इस बार मैं आपकी मदद कर रहा था, इसलिए इस हालत में हूं। लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप खुद ही समझदार है। रुको, नहीं, ये सेल्स मैनेजर गे टाइपिंग को नहीं दिया जा सकता। गे टाइपिंग के वोट सबसे ज्यादा है। ये पूरे स्टाफ द्वारा चुना गया सेल्स मैनेजर है। तो आप सभी को एक कारण बताइए कि क्यों नहीं। बेटे को पिता से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके अंदर कितना ज्ञान है, मैं सबसे बेहतर जानता हूं। सेल्स मैनेजर हुआ कार के भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसे ले नहीं सकता। ये जानने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। इस बार हमने इस युवक पर भारी जिम्मेदारी ली है। क्या आपको अपने साहस को छोड़ने और कदम उठाने की जरूरत नहीं है? कॉमरेड डेंगक सिएपिंग ने कहा, सुधार और खोलने का साहस अधिक होना चाहिए और प्रयोग करने की हिम्मत करनी चाहिए। छोटे पैरों वाली महिला की तरह नहीं हो सकती। इसलिए यदि हम इसे सही देखते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा और इसे दृढ़ता से करना होगा। मैं कॉमरेड गेटिंग से सहमत हूं। कार्यकर्ताओं को एक वोट से चुना गया। इस तरह हमने संख्याओं को उलट दिया। हमारे व्यापार संघ के लिए श्रमिकों को समझाना आसान नहीं है।
मैं सभी को खेद है। मैं आज कहना चाहता हूं, इस दूसरी रैंक के लिए बिक्री प्रबंधक के रूप में मैं सहमत नहीं हूं। पहली मंजिल नहीं मिली। वो एक बिक्री प्रबंधक होने के लिए योग्य नहीं है। बोसांग, बोसलियो, इस कार्यक्रम का आर्थिक और तकनीकी रूप से 3 महीने आप दोनों को लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। ईमानदारी से मुझे लगता है कि यह एक बड़ा जुआ है। हुमाकी की सारी बातें। लेकिन क्या होगा अगर कार नहीं बेचेगी? यह हुए कि वास्तव में दिवालिया हो रही है। कारखाने के निदेशक का जोखिम कम नहीं है। निर्णय लेने से पहले आपको यह सोचना होगा। मेरे पास एक अलग दृश्य है। यह एक बड़ा दाव है, लेकिन जीतने के लिए बहुत कुछ है। एचएन योजना को एक नजर में देखा जाएगा। इसे बाजार की मांग से बनाया गया है। तकनीकी 3 महीने कोई बड़ा सौदा नहीं है, और मुझे लगता है इस तरह के ट्रक बाजार में, हां, यह लोकप्रिय होगा। यह है, चलो 2 बिक्री विभागों के साथ शुरू करते हैं। एक समूह के साथ रैपिंग, 2 समूहों के साथ अजवाइन। कर्मियों के बारे में क्या? वे खुद नहीं चुन सकते। मैं अभी भी ऐसी राय हूं। मैं 2 समूहों को लेने के लिए सहमत नहीं हूं। वो लायक नहीं है। आई उपनिदेशक, यह सिर्फ एक खेल है। 3 महीने के बाद उनकी बिक्री प्रदर्शन पर विचार करें। सबसे अच्छा बिक्री प्रदर्शन किसके पास है? आखिरकार हमने उसे बिक्री कंपनी का प्रबंधक बनाया। लेकिन एक बात है, मुझे इसके बारे में पहले बात करनी है। समय आने पर परिणाम सामने आएंगे। अब कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। जी, कारखाना प्रबंधक, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मैं सहमत हूं। कर्मचारियों को मैं समझा दूंगा। वित्तीय मामलों का मैं ध्यान रखूंगा। मैं अपनी राय रखता हूं। पापा, मुझे पता है तुम घर पर हो। बाहर आओ। तुम मुझे बताओ, मैंने पहला स्थान पाया है, फिर मुझे सेल्स मैनेजर क्यों नहीं बनने दिया जा रहा? बाहर आओ। धीरे। चाची, आप आराम करो, मैं चलता हूं। कारखाना प्रबंधक, ठीक है, आज तुमने बहुत मेहनत की। धन्यवाद, जल्दी आओ, आराम करो। ठीक है, ठीक है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत बेहतर। तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। टाइपिंग, यह क्या है? तुम फिर शराब पी ली? तुम कहां गए थे? तुम्हारी मां बेहोश हो गई थी। पूरा दिन अस्पताल में ड्रिप चल रहा था। तुम उन्हें देखने नहीं गए और शराब पीने चले गए। कोई बड़ी बात नहीं है, पुरानी समस्या है। वैसे भी टाइपिंग को पता नहीं था। बस करो, तुम उसे हमेशा बिगाड़ते रहते हो। देखो तुमने उसे क्या बना दिया है। मैंने शराब तुम्हारी वजह से पी है। लियू चेयरमैन ने मुझसे बात की है। कहा कि कारखाना प्रबंधन की बैठक में फैसला हुआ है, मुझे सेल्स विभाग का मैनेजर नहीं बनाया जाएगा। यह तुम्हारा ही फैसला है। मैंने अपनी मेहनत से ऑर्डर हासिल किए, कर्मचारियों के वोट जीते। पापा, तुम्हारे अलावा कौन सा नेता मेरे सेल्स मैनेजर बनने पर आपत्ति करेगा? तुम जनता की राय के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम बस जिद्दी और पुराने विचारों के हो। फिर से कहो, तुम जिद्दी और पुराने विचारों के हो। बाओजोंग, आओ, आओ, यहां मारो, मारो। मैंने तुम्हें ऐसा कैसे पाला? क्या हुआ? मैंने तुम्हें सेल्स मैनेजर नहीं बनाया। तुम्हें एतराज है? तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों नहीं बनाया?
जाओ जाओ और अपनी माँ को साफ साफ बताओ, वो लकड़ी का ऑर्डर तुमने कैसे हासिल किया? तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ गई है। तुम चुपके से चाचा काई के पास गए। ये क्या व्यवहार है? ये तो धोखाधड़ी है। तुमने पूरे कारखाने को ये बात बता दी। तुम्हारे पिता का ये बुजुर्ग चेहरा कहाँ रखा जाएगा? गे टाइपिंग। मैं तुम्हें बताता हूं, पूरे कारखाने में हर कोई इस सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लायक है, लेकिन तुम्हारे लिए ये योग्यता नहीं है। केवल मेरे पास ये योग्यता नहीं है। मैं क्यों योग्य नहीं हूं? कई मैनेजर ने इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। मेरा कोई योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो है। अगर मैं यूनान तक की लंबी यात्रा नहीं करता तो क्या ये ऑर्डर मिल पाता? पिताजी, बचपन से लेकर अब तक मेरे पास सिर्फ एक पहचान है कि मैं मैनेजर का बेटा हूं, लेकिन आपके यहां मैंने कभी कोई फायदा नहीं उठाया, नहीं कोई सुविधा पाई। डिप्लोमा मिलते ही आपने मुझे वर्कशॉप में भेज दिया और आपने विशेष रूप से वर्कशॉप इंचार्ज को कहा कि मुझे सबसे कठिन और थकाऊ काम दिया जाए। पिछले साल आपने मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी गलती करता, आप सबके सामने मुझे डांट देते। क्या मेरी इतनी बड़ी उम्र में कोई इज्जत नहीं? आप मुझे बहुत मुश्किल में डाल देते हैं। इसके अलावा मैं धूप बारिश में पूरे देश में घूमता हूं, हर जगह ऑर्डर लेने के लिए मिन्नतें करता हूं। क्या मैंने कभी शिकायत की? पिताजी, आप जानते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं अभी भी इस सेल्स मैनेजर की पोस्ट क्यों चाहता हूं? मैं सिर्फ कुछ अच्छा करके दिखाना चाहता हूं, ताकि आप ये देख सकें, वो बेटा जिसे आपने बचपन से ही नीचा समझा, वो बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बगावत है, बगावत। बाओ जोंग, यू फैन, तुम ठीक हो? जल्दी बैठो। मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूं। क्या तुम मेरी कुछ बातें सुनोगे? तुम्हारे साथ शादी करना संगठन की व्यवस्था थी। तुम देश के स्तंभ हो, कारखाने के प्रतिभाशाली व्यक्ति, और मैं सिर्फ एक गांव की लड़की हूं, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। तुमसे शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। हालांकि मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत, सम्मान और प्रशंसा है। तुम्हारे साथ शादी के इन सालों में, चाहे खाने पीने की बात हो या बड़ी छोटी हर बात की, मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। इन 20 सालों में जब भी तुमने कुछ करना चाहा, मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी। तुमसे कभी गुस्सा भी नहीं हुआ। लेकिन आज तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हें जरूर कुछ कहना है। तुम टाइपिंग के साथ बहुत सख्त हो। टाइपिंग समय से पहले पैदा हुआ था, ये तुम जानते हो। बचपन से ही कमजोर और बीमार रहता था। हालांकि वह इतना होशियार बच्चा नहीं है, लेकिन हमेशा बहुत मेहनत करता है। पढ़ाई में कोई सुधार नहीं दिखता। मैं जानती हूं तुम चाहते हो वह बड़ा आदमी बने, लेकिन तुम रोज उसे डांटते हो। बचपन से ही वह तुमसे डरता है। इन सालों में तुम्हारी मंजूरी पाने के लिए हर काम पूरी मेहनत से करता रहा, और तुमने कभी उसे सीधे देखा तक नहीं। अभी जो उसने कहा, वह मेरे दिल में सालों से दबा हुआ था। बच्चे का दिल टूट गया है। अगर तुम दोनों का यही हाल रहा, किसी दिन
तुम दोनों का क्या होगा? इस तरह की अशुभ बातें मत बोलो। क्या मैं नहीं जानता कि वो मेरा बेटा है? मैं उसे सेल्स मैनेजर क्यों नहीं बना रहा? सोचो, अगर फैक्ट्री वालों को पता चल गया, लोग सोचेंगे मैंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, अपने बेटे को ऊपर बैठाया। उस समय चाहे उसने कुछ भी कर दिखाया हो, कोई उसकी बात नहीं मानेगा। फैक्ट्री ने उसे मौका दिया है। अगले 3 महीनों में फैक्ट्री ने तय किया है, वह और एचांगान सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रतियोगिता करेंगे। अगर उसने एचांगान को हरा दिया तो मैं उसकी अलग नजर से देखूंगा। पूरी फैक्ट्री उसकी अलग नजर से देखेगी। मैं बस चाहती हूं तुम दोनों बाप बेटे अच्छे से रहो। हमारी संवाददाता के अनुसार नगर निगम और पुलिस विभाग और यातायात विभाग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज से शुरू हो रहा है 3 महीने का ट्रक विशेष अभियान। हाल के वर्षों में विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के साथ स्थानीय सड़कों पर तस्करी, राइट हैंड ड्राइव और खराब ट्रक बढ़े हैं। इन वाहनों की हालत खराब होती है, जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिस पर उच्च अधिकारियों का ध्यान गया। मेरी प्रतीक्षा की खबर आखिर आ गई। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अभी हम दोनों माकुसी को एयरपोर्ट लेने जाना होगा। ठीक है। धन्यवाद। माकुसी, बैठिए। दक्षिणी शाखा शेनज़ेन में कुछ ही महीनों में स्थापित हुई। इतनी तेजी से विस्तार कर पाना बहुत बहुत शानदार है। नाइके, शुरू में मुझे तुम्हारा शालून को दक्षिणी कंपनी का जनरल मैनेजर बनाने पर शक था। आज समझ आया कि शालून इतना विचारशील और सक्षम है। अब मुझे पूरा विश्वास है, दक्षिणी शाखा तुम्हारे और लूसी के हवाले करने पर तुम जल्द ही वीमन को दक्षिणी ट्रक बाजार में नंबर 1 बना दोगे। माकुसी, असल में ये सारा काम नाइके और शालू ने किया है। हमारी चीनी कहावत के अनुसार ये जोड़ी मोती और धागे की तरह एकदम सटीक बैठती है। मोती और धागे की तरह। धन्यवाद, तुमने मुझे एक नया शब्द सिखाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी वीमन टीम में सभी प्रतिभाशाली हों। तुम लोग क्या कहते हो? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम वीमन सभी प्रतिभाओं को एक साथ लाना चाहते हैं। मिलकर मेहनत करें, मिलकर संघर्ष करें। इस बार आकर मैं तुम लोगों की राय जानना चाहता हूं। हम वीमन एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है, लेकिन साथ ही समस्या यह है कि कीमतें ज्यादा है। चीनी कंपनियां ज्यादातर व्यावहारिक और रूढ़िवादी होती हैं। इतनी महंगी गाड़ी खरीदना मुश्किल है। अभी तुम लोगों ने बताया कि शेनज़ेन में तस्करी की गाड़ियों और राइट हैंड ड्राइव गाड़ियों पर रोक लगने वाली है। इससे एक बड़ी मार्केट डिमांड पैदा होगी। हमें यह दुर्लभ अवसर जरूर पकड़ना चाहिए, दक्षिणी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का। इसलिए मैं जर्मनी हेडक्वार्टर को सुझाव देने वाला हूं, चीन मार्केट के लिए ट्रकों को कम फीचर्स वाला और सस्ता बनाने का। माकुसी, तुम कितना प्राइस कट करने की सोच रहे हो? मैंने सोचा है जैसे पुराने वर्जन के इंजन का इस्तेमाल करके या एयर सस्पेंशन हटाकर और कुछ हाई एंड फीचर्स हटाकर कीमत लगभग 20 से 30% तक कम की जा सकती है। माकुसी, अगर ऐसा किया गया तो मैं सहमत नहीं हूं। हमने इस साल जो नई गाड़ी लॉन्च की है, ग्राहकों को बताते समय बार बार इसके इंजन की खूबियों पर जोर दिया है। अगर नई लॉन्च होने वाली कार में ये हाई एंड फीचर्स नहीं होंगे, मुझे नहीं पता कि क्लाइंट्स को कैसे समझाऊंगा। याद रखो, विमेन एक इंटरनेशनल ब्रांड है। यह ब्रांड टेक्नोलॉजी में लीडरशिप और क्वालिटी में एक्सीलेंस का प्रतीक है। अगर हम मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में जल्दबाजी में लो एंड वेरिएंट लॉन्च कर देंगे, तो लोगों को लगेगा कि हम सिर्फ फायदे के पीछे भाग रहे हैं।
और इससे विमेन के दशकों से धीरे धीरे बनाए गए इंटरनेशनल ब्रांड इमेज को नुकसान होगा। शालून, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम अभी भी हाई एंड वेरिएंट बेच रहे हैं। बस इस साल एक लो एंड वेरिएंट जोड़ा है ताकि चाइनीज कस्टमर्स के पास चॉइस हो। मकुसी, सच कहूं तो मैं भी फीचर्स कम करके कीमत घटाने के खिलाफ हूं। चलो ऐसा करते हैं, इस मुद्दे पर अभी कोई फैसला नहीं लेते। अगले कुछ दिन मैं आपके साथ मार्केट विजिट करूंगा, कस्टमर्स का फीडबैक सुनूंगा, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं अरेंज करता हूं। और हाँ शालून, ये एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट है। अब आप विमेन के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, इसे साइन करना होगा। अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो 2 साल तक इसी फील्ड में काम नहीं कर सकते। ये फॉरेन कंपनियों का स्टैंडर्ड रूल है, हम सभी ने साइन किया है। फीचर्स कम करके कीमत घटाने के बारे में मुझे लगता है आप सही हैं। आपको उन दोनों की राय की परवाह करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं, तो आपने अभी उनके सामने क्यों नहीं रखी? उन्हें भी आपके तर्क सुनने चाहिए थे। लूसी, कलेक्टिव साइनिंग सेरेमनी वाला मामला, वो भी आपने प्राइवेटली अरेंज किया था ना? हाँ, मैंने ही किया था। मकुसी, मुझे लगता है आपको इतना भूलना नहीं चाहिए। कुछ महीने पहले जब आपने मुझे साउथ ब्रांच सेटअप करने के लिए बुलाया था, तो आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाने का वादा किया था, है ना? लेकिन अब इस मामले में मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैंने आपसे माफी मांग ली है। जब आपको मेरी जरूरत थी तो मुझे झूठे वादे किए, और फिर जब नाइके को ज्यादा उपयोगी पाया तो उसे मान गए और शालून को जनरल मैनेजर बना दिया। इस समय मुझे नाइके का उपयोग करने की जरूरत है। चीन में आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देख सकते कि वो कौन है, आपको यह भी देखना होगा कि उस व्यक्ति के पीछे कौन खड़ा है। साफ शब्दों में कहें तो वीमैन बीजिंग में मुख्य कंपनी स्थापित कर सकता है, बिक्री के रास्ते खोल सकता है। ये सब नाइके के परिवार के संबंधों की वजह से ही संभव हुआ है। नाइके की पृष्ठभूमि के बारे में मैं पहले से ही जानता था, लेकिन आप यह मत भूलिए कि जर्मनी मुख्यालय ने उन्हें भेजा है विमेन ग्रेट चाइना क्षेत्र के उप प्रबंध निदेशक के रूप में। यह भी उनकी क्षमता, दृष्टि और अनुभव की वजह से ही है, जो बहुत समृद्ध है, बहुत ही उत्कृष्ट है। मेरे स्तर पर मैं यह सब स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। वह आपके लिए प्रबंध निदेशक के रूप में एक बड़ा खतरा है। ठीक है, तो चलिए सहयोग के बारे में बात करते हैं। आप मेरी मदद से नाइके को हटा दें, मैं आपको शैलन की जगह दिला दूंगा। तब वीमेन ग्रेट चाइना क्षेत्र हम दोनों के हाथ में होगा। कैसा लगा? शेनजिया, आज आपने कम सुविधाओं और कीमत कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया। आपके मन में असली विचार क्या है? मेरा असली विचार मैंने तो कह दिया। वास्तव में आपके मन में जो विचार है वो किसी चीज के प्रभावित होने की चिंता नहीं है, वीमेन के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड स्थिति की, बल्कि किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना? अगर वीमेन ने सुविधाएं कम कर दी और कीमतें घटा दी तो ये निश्चित रूप से घरेलू भारी ट्रकों के बाजार का एक हिस्सा हड़प लेगा, और ये दृश्य आप नहीं देखना चाहते, है ना? मॉनिटर सच में कमाल के हैं। हम सहपाठी रहे हैं। मैं आपको नहीं जानता। आपके मन में तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश की सेवा करने का सपना है, भले ही आप एक विदेशी कंपनी में हो, लेकिन आपका मन अभी भी लगा रहता है हुआकार जैसी पुरानी सरकारी कंपनियों में। हुआकार तो वह जगह है जहां मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ, और जहां मेरे पिता ने अपना पूरा जीवन संघर्ष किया। हालांकि कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हुआकार के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। मैं आपको एक और खबर बताता हूं। जर्मनी मुख्यालय पहले से ही गंभीरता से विचार कर रहा है, शायद पूर्ण स्वामित्व में, लेकिन अगला कदम निश्चित रूप से देश में निर्माण होगा। अगर वास्तव में देश में कारखाना बनाया गया तो उत्पादन लागत कम होगी
और कोई आयात शुल्क नहीं होगा, तो उत्पाद की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। तब घरेलू वाहन निर्माताओं के लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। क्या तब उनका जीवन और भी कठिन नहीं हो जाएगा? अगर वीमैन अगला कदम उठाते हैं और चीन में वास्तव में एक कारखाना बना सकते हैं, और अगर मैं इसका प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार हूं, तो मुझ पर विश्वास करें। हम निश्चित रूप से अधिक उन्नत तकनीक सीख सकते हैं, और अंत में हम निश्चित रूप से विकसित कर सकते हैं हमारी स्वयं की अनुसंधान और विकास क्षमता। उस समय तक हमारे चीन के भारी ट्रक वास्तव में विश्व मंच पर खड़े हो सकते हैं और दुनिया के किसी भी उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आज जो कुछ कहा गया, मेरे पिता भी अक्सर इसका जिक्र करते थे। हाँ, उन दिनों मैंने भी बॉस शेन से कई बार सुना था। अभी तक मैं अभी भी भूल नहीं पाया हूं। चांगान। लियाओ चीफ इंजीनियर। ये वो मेज है जिसका उपयोग बॉस शेन ने किया था। हमने इसे यहां रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि शेन चीफ इंजीनियर का तकनीक के प्रति जुनून और हुआ क्वी के प्रति उनका जोश हमेशा जारी रहे। शेन चीफ इंजीनियर ने डिजाइन किया था 5 टन और 7 टन के सैन्य भारी ट्रक। अब हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी है हुआ क्वी के नए सिविलियन भारी ट्रक को डिजाइन करने की। पैसे की समस्या हम हल नहीं कर सकते, लेकिन हमें तकनीकी काम को अच्छी तरह से करना होगा। क्या कहते हैं चांगान? लियाओ चीफ इंजीनियर आपकी सुनेंगे। ये सभी पुराने परिचित हैं। चलो कुछ गंभीर बात करते हैं। परसों आपका चुनावी भाषण सुनकर मैं बहुत उत्साहित हो गया था। रात भर कुछ डिजाइन बनाए। आपके डिजाइन किए गए एयर कंडीशन स्लीपर ट्रक के अलावा मैंने कुछ और शोध किया, और इस तरह के कंटेनर टो ट्रक का भी डिजाइन किया, और इस तरह के खान और निर्माण स्थलों के लिए डंप ट्रक। लियाओ चीफ इंजीनियर, मैं शेनजेन के बंदरगाह पर गया हूं। वहां सभी इस तरह के कंटेनर टो ट्रक हैं, लेकिन सभी आयातित हैं। अगर हम इसे बना सकें तो यह निश्चित रूप से अच्छा बिकेगा। जब से हमने सिविलियन भारी ट्रक बनाना शुरू किया है, तो यह सिर्फ एक प्रकार नहीं होगा, बल्कि हम एक पूरी श्रृंखला विकसित कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर ट्रक, फायर ट्रक, टैंकर ट्रक, मिक्सर ट्रक आदि। संक्षेप में, भविष्य में बाजार को जो भी चाहिए, हम जो भी विकसित करेंगे। लेकिन लियाओ चीफ इंजीनियर, यह इंजन हमारे लिए एक चुनौती है ना? जब बॉस शेन इंजीनियर थे, मूल योजना 5 से 7 में बदलाव के बाद दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास शुरू करने की थी। लेकिन शेन अंकल के निधन के बाद यह काम भी आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ, उस इंजन विशेषज्ञ के बिना हम पिछले कुछ सालों से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें डोंगचाई से इंजन खरीदने पड़ रहे हैं, लेकिन उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। बेचने की चिंता नहीं, साल दर साल कीमतें बढ़ा रहे हैं। हम थोड़ा सहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हाल ही में व्यस्त था, आपसे पूछने का मौका नहीं मिला। दूसरी पीढ़ी के इंजन का डिजाइन कैसा चल रहा है? जर्मनी में प्रशिक्षण के दौरान मैंने विशेष रूप से अध्ययन किया। उनके नवीनतम इंजन तुलना में हमारा डिजाइन सोच वास्तव में पिछड़ गया है। इसलिए मैंने निर्णय लिया, मैं अपने पिता के डिजाइन किए गए ब्लूप्रिंट को छोड़कर नए सिरे से शुरू करूंगा। लेकिन मैंने कुछ समय तक डिजाइन किया। देश वापस आते ही आपने मुझे शेंजेन खींच लिया। मेरे पास डिजाइन जारी रखने का समय भी नहीं था। हाँ, तो ये मेरी गलती है। तो मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। आखिरकार मैंने पहले भी बड़ी बातें कही थी कि मैं आपके साथ दूसरी पीढ़ी के इंजन का डिजाइन पूरा करूंगा। तो आगे से कोई भी काम हो, आप मुझे सौंप दीजिए, ठीक है? अच्छा, तो आगे से जब भी मुझे किसी की जरूरत होगी, मैं आपसे संकोच नहीं करूंगी। बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। वू जी, आपकी बोली पुस्तिका अभी मिली है। मैं आपको एक और खबर बताता हूं। हमारी हुआ कार ने नए नागरिक भारी ट्रक का विकास शुरू कर दिया है। 3 महीने के भीतर पहली बैच की नई कारें बाजार में आ जाएंगी। अंदर आइए। नमस्ते बॉस वू। चांग एन
30 दिनों के भीतर अपनी बोली पुस्तिका तैयार कर लें। मेरे यहाँ मेहमान हैं, मैं अभी फोन काटती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं वू जी। आप दोनों को एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। पहले मैंने आपसे मदद मांगी थी। हुआ कार के ड्राइवर के बारे में पूछताछ करने के लिए मेरा उपकारकर्ता मिल गया है, जिससे अभी मैंने फोन किया था। उसका नाम है आई चांगेन। क्या सच में? बहुत अच्छा। बॉस शेन, चंगान ही हुआची का बच्चा है। वह हुआची में बड़ा हुआ है। क्या तुम उसे नहीं जानते? जानता हूँ। किसके बारे में सोच रहे हो? डर गया मैं तो। मैंने अभी फोन किया था। लगा जैसे शेन जिया की आवाज सुनी। वह शेन जिया ही थी, वह जरूर हनहाई की बोली के लिए आई है। तुम दोनों इस बार सच में एक ही मैदान में प्रतिस्पर्धा करोगे। कैसा लगा? अब तुम्हें मेरी मदद और ज्यादा चाहिए होगी। आधिकारिक घोषणा। हे जियाओजुन स्वेच्छा से सेल्स टीम 2 में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी टीम 2 को एक बड़ा सपोर्ट मिल गया है। जियाओजुन, तुमने सोच समझकर फैसला किया है। मेरी यह टीम 2 3 महीने बाद शायद बंद हो जाए। तब तुम्हें शर्मिंदा होकर अपनी वर्कशॉप में वापस जाना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी, एक पैसा बोनस नहीं। क्या तुम आज ही मुझे जानने लगे हो? अगर मैं ऐसा होता तो आज यहां आता ही नहीं। जल्दी बताओ, मुझे चाहिए या नहीं? बेशक मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुनो जियाओजुन, तुम्हारा आना हमारी टीम 2 को सपोर्ट देने नहीं, बल्कि तुम हमारी टीम 2 के एकमात्र सपोर्ट हो। सच में है ना? ये तो बिल्कुल सही है। हम दोनों कितने समय से साथ काम नहीं किया? याद है बचपन में हम 7 जोड़ीदारों ने चिड़िया के घोंसले खोजे थे। हम दोनों एक टीम थे, पूरी तालमेल के साथ, हर बार सफल। ताइपिंग उन्हें हारकर बेचैन हो गए थे। इस बार भी वैसा ही हमें घोंसला खोजने वाली भावना लानी होगी। गारंटी है कि हर बार सफल होंगे। ऑर्डर बहुत मिलेंगे। तुम यह क्यों नहीं बताते कि तुमने 10 अंडे खोजे? 9 तुम्हारे हाथों में ही टूट गए। चलो हटो। सुनो, यह ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार अंडे तुम्हारे हाथों में न टूटें, मैं यह नहीं देखना चाहता। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। पर बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। मुझे इस बार टाइपिंग पर थोड़ा गुस्सा आ रहा है। दोस्ती नहीं निभाई। उनकी सेल्स टीम 1 में इतने लोग हैं, तुम्हें 1-2 देने की बात भी नहीं की। टाइपिंग ने गलत नहीं किया, वह ज्यादा वोटों से चुने गए हैं। नियम के अनुसार टाइपिंग अब सेल्स मैनेजर होना चाहिए, लेकिन अब फैक्ट्री में एक और 2 ग्रुप के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है। तुम गौर से सोचो। कैसे भी देखो, लगता है मुझे एआई चंगेन की तरफ झुकाव दिया जा रहा है। टाइपिंग मेरे कमरे तक नहीं पहुंचा, मुझे नाक पर उंगली रखकर गाली दी। यह भी बहुत बड़ी बात है। चंगेन, तुम जानते हो क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हारे दिल में कभी कोई गलत इरादा नहीं होता। अंदर से बाहर तक साफ सुथरे, ईमानदार और मजबूत इंसान हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे मन की शांति मिलती है। मैं एक बंदूक हूं जिसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया गया है। तुम जहां कहो मैं वहां मारूंगा। हमें विश्वास है कि दोनों बॉस हमारी बोली पत्र प्राप्त कर चुके होंगे। हमें मिल चुका है। हमने एक विशेष टीम बनाई है बोली पत्र लिखने के लिए। उम्मीद है कि इस बार हम हनहाई ग्रुप के साथ अपना पहला सहयोग शुरू कर पाएंगे। हम भी यही चाहते हैं। मैंने सुना है कि हनहाई एक हांगकांग की संयुक्त उद्यम कंपनी है। पहले बॉस डब्ल्यू ने कहा था कि आप कुछ प्रांतीय प्रमुख परियोजनाओं को हासिल करना चाहते हैं। इस स्थिति को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया। मैं सोच रहा हूं, क्या अगर आपके ग्राहकों और विभिन्न स्तर के नेताओं को पता चले कि हनहाई ग्रुप के पास वीमन हेवी ट्रकों का एक बेड़ा है, तो क्या ये अप्रत्यक्ष रूप से हनहाई ग्रुप की क्षमता को साबित नहीं करेगा? किस तरह के उपकरण और वाहन खरीदे जाते हैं?
वह निश्चित रूप से क्षमता का एक हिस्सा है। अगर हमारे हनहाई के पास वीमैन का एक बेड़ा हो तो यह निश्चित रूप से कुछ साबित करेगा। लेकिन सहयोग सफल हो पाएगा या नहीं, यह दोनों बॉस की कीमत पर निर्भर करेगा। बॉस शिन, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। अगला कदम, मैं हमारे दूसरे ग्रुप को पहला महत्वपूर्ण कार्य सौंपने जा रहा हूं। यह हनहाई का बोली पत्र है। 30 दिनों के भीतर तुम्हें इसे पूरा करना होगा। इतनी सारी आवश्यकताएं? भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं दिल से नहीं कह सकता कि मैं इसे बना पाऊंगा। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम हमारे दूसरे ग्रुप के एकमात्र महत्वपूर्ण सदस्य हो। तुम निश्चित रूप से इसे पूरा कर लोगे। हम अलग अलग काम करेंगे। मुझे शेंजेन जाना है। फिर से शेंजेन? इस बार शेंजेन में तस्करी की गाड़ियों पर रोक लगाई जा रही है और राइट हैंड ड्राइव वाली गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोका जा रहा है। यह बहुत बड़ा अभियान है। बहुत सारी कंपनियों को अपनी गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। मुझे जल्दी से मार्केट में जाना होगा। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी हालत में इस बिड डॉक्यूमेंट को तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगा। यही सही है। मैं तुम्हें बताता हूं। इस बार की बिडिंग हमारी टीम 2 को जीतनी ही होगी। जीतनी ही होगी। क्या अभी मीटिंग शुरू करें? माकुसी अभी तक आया नहीं है। मैं पहले आकर तुमसे बात करना चाहता था। कल बॉस डब्ल्यू ने जो कहा था उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तुम उनकी किस बात की बात कर रहे हो? जब उन्होंने कहा कि क्या हनहाई के पास एक वीमैन की फ्लीट हो सकती है, वो हमारी कीमत पर निर्भर करता है। क्या हर खरीदार ऐसा नहीं कहता? हाँ, लेकिन इस बार हनहाई की बिडिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी दक्षिणी मार्केट में पहली लड़ाई है। किसी भी हालत में हार नहीं सकते। क्या तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूं कि तुम दोनों यहां हो। हमें जल्दी से फीचर कम करने और कीमत घटाने पर चर्चा करनी चाहिए। आज लूसी मुझे लेकर कुछ कंपनियों के पास गया जिन्हें गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी है। उन्हें हमारा फीचर कम करने और कीमत घटाने का प्रस्ताव काफी पसंद आया और उन्होंने कहा कि अभी और भी बड़े ब्रांड्स हैं जो लो फीचर वर्जन ला रहे हैं। उनका मानना है कि इससे वीमैन के ब्रांड वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाइकी, तुम और शालू हनाए गए थे। वहां उन्होंने क्या कहा? हनहाई के बॉस डब्ल्यू ने असल में उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा। क्या हमारी ये बिडिंग सफल होगी, वो पूरी तरह से हमारी कीमत पर निर्भर करता है। मैंने उन्हें बताया कि हम लो फीचर गाड़ियां लाने की योजना बना रहे हैं। बॉस डब्ल्यू ने कहा कि वह इसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब है, अगर हम पुराने फीचर्स और कीमत पर रहेंगे तो हनहाई वीमैन की ट्रक नहीं खरीदेगी, है ना? बिल्कुल सही। तो अब तुम्हारा क्या रुख है? क्या तुम फीचर कम करने और कीमत घटाने के पक्ष में हो? मैं पक्ष में हूं। शालू, तुम्हारी क्या राय है? लगता है शालू अभी भी अपनी राय पर कायम है। कोई बात नहीं, हम सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है। लूसी, तुम क्या कहते हो? कंपनी के विकास के लिए मैं फीचर कम करने और कीमत घटाने के पक्ष में हूं। ठीक है, तो हम चारों ने वोट दिया है, 3 बनाम 1। लगता है शालू अभी भी अपनी राय पर कायम है। लूसी, तुम क्या सोचती हो? कंपनी के विकास के लिए मैं कम फीचर्स वाली गाड़ी बनाकर कीमत घटाने के पक्ष में हूं। ठीक है, तो हम चारों ने वोटिंग कर ली, 3 के मुकाबले 1। तो मैं बीजिंग जाकर जर्मन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजता हूं। ठीक है, मैं पहले कमरे में जाकर सामान पैक कर लेता हूं। आज रात की फ्लाइट से चलता हूं। तो मैं भी ऑफिस चलता हूं। शेनजिया,
माफ करना शेंजिया, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बॉस वू से बात करने के बाद मैं पूरी रात सोचता रहा और आखिरकार मैंने अपना रुख बदल लिया, क्योंकि आखिरकार मैं चाइना रीजन का डिप्टी हूं। मुझे समस्याओं को व्यापक स्तर पर सोचना होगा। तुम भी जानती हो, आजकल हर ब्रांड हाई और लो वेरिएंट ला रहा है। इस अप्रत्याशित मार्केट के सामने हमें भी लचीला रुख अपनाना चाहिए। और एक बात ये कि मित्सुकी कंपनी साउथ मार्केट में तेजी से पैर पसार रही है। अगर इस बार हानहाई की बिडिंग फेल हो गई तो हानहाई जरूर मित्सुकी की गाड़ियां खरीदेगी और तब हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बॉस जू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं शेंजिया, बॉस जू, मैं समझता हूं। जूची, मुझे लगता था तुम कभी नहीं बदलोगे, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारा पद बदल गया है। समस्याओं को देखने का नजरिया भी अलग हो गया है। मैं कैसे इतना मूर्ख हो सकता हूं कि सोचूं तुम कभी नहीं बदलोगे। क्या सच में शराब छोड़ दी? पिछली घटना के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया है सुधरने का। इस बार शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखो बॉस, वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है। अगर मैं पीकर खुद का नुकसान कर लूं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचा दिया तो मैं जिंदगी भर पछताता रहूंगा। सच्चे दोस्त और इंसान हो तुम। हाँ, इसे कहते हैं दिल से दिल मिलाना। चांगान, तुमने भी एक बार मेरी जान बचाई थी। अगर तुम नहीं होते तो बॉस वो पिछली बार मुझे निकाल चुकी होती। इस बार शेंजेन आए हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? बेझिझक बताना। वैसे ही काम है। क्या बात है? हंसाई के अलावा मैं कुछ और लोगों से भी मिलना चाहता हूं जिन्हें गाड़ियां खरीदने की जरूरत है, और फ्लीट वाले। इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बॉस वू से पूछो, उनके कनेक्शन बहुत है। तुमने गलत इंसान को ढूंढ लिया। मैं अभी उनके पास नहीं जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि हमारी हुआ कार तुम्हारे हंसाई की टेंडर में हिस्सा लेने वाली है। अगर मैं अभी बॉस वू के पास जाऊं और कोई देख ले तो ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तुम सच में चीजों को अच्छे से सोचते हो। ठीक है, मैं कुछ फ्लीट वालों को जानता हूं। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूं। ये तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा करो, तुम जूस पियो और मैं शराब। मैं तुम्हें एक पेग ऑफर करता हूं। चलो पीते हैं। 3 दस्तावेज दिखाओ। 3 दस्तावेज लाए हो ना? क्या मैं नहीं ला सकता? 3 दस्तावेज दिखाओ। सबको सहयोग करना है। साहब, कृपया अपने 3 दस्तावेज दिखाइए। साहब, कृपया हमारे काम में सहयोग करें। पहले ले चलो। तो फिर डरने की कोई बात नहीं। चलो पीते हैं। सब अपने 3 दस्तावेज निकालो। 3 दस्तावेज। दोनों साहब, कृपया अपने 3 दस्तावेज दिखाइए। तुम्हारे? ऑफिसर साहब, फिर आप। ये रहे मेरे दस्तावेज। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हम पहले एक बार मिल चुके हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं बेवकूफ हूं। शराब न पीकर भी गड़बड़ कर देता हूं। फिर से गाड़ी में भूल गया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा भाई। चलो। नहीं ऑफिसर साहब, पिछली बार भी आपने ही हमें पकड़ा था। फिर किसी ने मेरे दस्तावेज भेजे, तब आपने हमें छोड़ा। ऐसा करें, उसे पुलिस वैन में न ले जाए। शर्मिंदगी होगी। उसकी गाड़ी वहीं है। मैं अभी लेकर आता हूं। जब उसे एक बार पकड़ा जा चुका है तो उसे हमेशा दस्तावेज साथ रखने चाहिए। सही कहा ना? हाँ। चलो चलो।
जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं समझ गया, तुम पहले जाओ। जल्दी करो। दे दो। तैयार हो गया। हमेशा अपने साथ रखना याद रखो। भविष्य में मैं तुम दोनों को यहां फिर से नहीं देखना चाहता। आपको परेशान किया। चलो चलो। भाई, आज तुम्हारे साथ होने के कारण ही बच पाया, वरना मैं फंस जाता। तुम सच में मेरे मसीहा हो। तुम गलत कह रहे हो। अगर तुम नहीं होते, मैं बॉस वू से फिर कैसे मिल पाता? अगर बॉस वू नहीं होते, तो हनहाई की बोली में कैसे भाग लेते? गाड़ी तुम्हारे लिए ले आया, वहां खड़ी है। चाबी लो। मुझे याद आया, बोली में वीमैन भी शामिल है। बिल्कुल है। वो वीमैन की महिला मालिक, वो भी 3 दस्तावेज नहीं लाने के कारण मेरे साथ पकड़ी गई। उसने ज्यादा शराब पी ली है, अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। झो, तुम शेन जिया की बात कर रहे हो। मैंने बॉस वू को उन्हें बॉस शेन कहते सुना। शायद वही है जिनकी तुम बात कर रहे हो। तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। तुम कहां जा रहे हो? अरे जूची। ए चांगान, मुझसे कुछ चाहिए? हाँ, मैं अभी शेनजेन में हूं। तुम फिर शेंजेन क्यों आए? मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं है। शेन जिया ने 3 दस्तावेज नहीं लाए हैं। उन्हें नाचांग पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। जल्दी से उनके ऑफिस जाकर देखो। उनके 3 दस्तावेज ढूंढकर उन्हें लेने आओ। तुम उन्हें कैसे जानते हो? तुम दोनों फिर से। बकवास मत करो, जल्दी से उनके दस्तावेज ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। ऑफिसर। लो, औरतों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। भविष्य में 3 दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखना। आपका धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं तुम्हें टैक्सी से छोड़ देता हूं। किसी को मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कृपया आप मेरी पसंद का सम्मान करो। एचांगान, तुम फिर से शेंजेन में शेंशिया को परेशान क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम फिर कभी नहीं आओगे? मैं शेनजेन आया हूं हमारी हुआची की नई हेवी ट्रक बेचने के लिए। और मैं तुम्हें सही करता हूं। मैं शिंशिया को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि उसे भूल नहीं पा रहा। चाचा काई, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। पिछली बार जब मैं गया था तो सब ठीक था। अचानक क्या हो गया? चाचा, कृपया मेरे लिए कोई उपाय सोचिए। मैं इस अनुबंध पर ही निर्भर हूं। चाचा काई, काई, क्या हुआ? चाचा यांग, ताइपिंग। मैंगडो फॉरेस्ट का यह अनुबंध इतने समय से साइन हुआ है। पहली किश्त का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? चाचा, बैठिए।
यहां क्या कर रहे हो? अपने काम पर जाओ। चाचा यांग, बैठिए। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? चाचा यांग, मेरे मन में बस देखना बंद करो, काम पर लग जाओ। चाचा, मैं हमेशा टाइपिंग के बारे में सोचता रहता हूं। झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता। अगर फिर से आग लग गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चाचा यांग, मैं इस बारे में हमेशा सोचता रहा। अभी फोन करके पूछा, लेकिन वहां के फॉरेस्ट मैनेजर काई ने कहा कि उनके फॉरेस्ट में अचानक सुधार हुआ है और गाड़ी खरीदने का अनुबंध रद्द हो गया है। मैं मैनेजर काई से बात करता रहूंगा, देखता हूं कि कुछ उपाय हो सकता है या नहीं। ठीक है, तुम फिर कोशिश करो। चलता हूं। टाइपिंग। चुनावी भाषण में बहुतों ने तुम्हें वोट दिया, मैंने भी दिया। लेकिन 3 महीने का समय वास्तव में ज्यादा नहीं है। तुम्हें जल्दी करना होगा। जाओ अपने काम पर। विदा करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, चिंता मत करो। फॉरेस्ट का ऑर्डर रद्द हो गया तो हो गया। मैं गे टाइपिंग, मेरे पास कई रास्ते हैं। मैं नए ऑर्डर ला सकता हूं। सही कहा। क्या अभी 2 महीने नहीं बचे हैं? सबसे बुरा यही होगा, हम सब मार्केट में निकल जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इतना आसान मत समझो। हम सेल्स डिपार्टमेंट में कितने साल से हैं। कौन नहीं जानता कि ऑर्डर लाना कितना मुश्किल है। क्या तुमने दूसरी टीम को देखा? हेजियो जुन हर दिन व्यस्त रहता है, बोली दस्तावेज बना रहा है। वो सफल होने वाला है। ये वास्तव में एक बड़ा सौदा है। तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? तुम ही फोन उठाओ। शायद लिनचांग वालों का कोई जवाब आया हो। हेलो, नमस्ते। मुझे हुआ कार सेल्स कंपनी के बड़े मैनेजर गे से बात करनी है। आप कौन है? हमारे यहां कोई बड़े मैनेजर गे नहीं है। कौन कहता है नहीं है? तुम ही हो ना? मैंने सुना है तुम्हारी हुआ कार में सेल्स मैनेजर का चुनाव हुआ था। तुम वोटिंग में पहले नंबर पर रहे। अब शर्मा क्यों रहे हो? फेंग आइगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें पता है तुमने उस समय हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। माफ करना, वास्तव में माफ करना टाइपिंग। मुझे वो बात बाद में पता चली। मुझे भी अंदर से बहुत पछतावा हो रहा है। अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसे हुआ कार का कर्ज मानता हूं। आज मैं तुमसे ये कर्ज चुकाने आया हूं। जल्दी बताओ, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो सीधी बात करता हूं। बात यह है कि मैं पिछले साल शेंजेन आया था और एक कार ट्रेडिंग कंपनी खोली। अभी मेरे पास कुछ ग्राहक हैं जिन्हें जल्दी हेवी ट्रक चाहिए। मैं तुमसे कारें लेना चाहता हूं। कोई कार खरीदना चाहता है? मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, कोई कार खरीदना चाहता है? फेंग आइगो, तुम्हारी बातों पर अब मुझे ज्यादा भरोसा नहीं होता। टाइपिंग, हम पुराने सहपाठी हैं। तुम मुझे नहीं जानते। मैं सबसे ईमानदार इंसान हूं। सुनो, ये ग्राहक लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं। अभी शेंजेन में एक नियम आया है, अनधिकृत असेंबली और मॉडिफाइड वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए ये लोग जल्दी से नई कारें लेना चाहते हैं और ये सभी बिजनेसमैन बहुत अमीर हैं। अगर ये डील हो जाती है, कम से कम 80 से 100 कारें तो तुम्हें बिक ही जाएंगी। ऐसा करते हैं, मैं अपने काम निपटा लेता हूं। अगले हफ्ते हुआ कार आकर तुमसे मिलूंगा। आमने सामने बात करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। नहीं, तुम्हें अगले हफ्ते आने की जरूरत नहीं। संयोग से मैं आज शेंजेन जा रहा हूं, एक और बड़ी डील के लिए। तुमसे मिलूंगा।
तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। बहुत अच्छा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। हम शेनज़ेन में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। कैसे है दोस्तों? इसे कहते हैं भगवान अंधे गौरैया को भूखा नहीं मारता। मैं गे ताइपिंग फिर से ऑर्डर लेने वाला हूं। खुद को कम मत समझो। हम अंधे गौरैया कैसे हो सकते हैं, है ना? इसे कहना चाहिए, कोई आग का दरिया नहीं जो पार नहीं किया जा सकता, कोई स्वर्ग की नदी नहीं जो पार नहीं की जा सकती। अंधेरे को पार कर सुबह का स्वागत करो। अंत तक डटे रहो, यही जीत है। सब लोग हाँ कहो। हाँ, बस चापलूसी बंद करो और जल्दी से मेरे लिए एक ट्रेन टिकट खरीदो। आज रात की ट्रेन का टिकट शेनज़ेन के लिए। आदेश का पालन करूंगा। सब लोग मिलकर कोशिश करो, कोशिश करो। श्रीमान एआई, आपका वह सहकर्मी आ गया है। मैंने उसके लिए दरवाजा खोल दिया है। ठीक है, धन्यवाद। जियाओजुन, जियाओजुन, तुम कैसे? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जियाओ जुन नहीं आ रहा, यह बोरी दस्तावेज है। बस अंतिम कीमत भरनी बाकी है। मैंने ही कहा था। मैंने जियाओजुन को फोन किया, पूछा कि क्या कोई दिक्कत है। वह बार बार मुझे चिंता न करने को कहता रहा। वह काफी चालाक है, जानता है कि मुश्किल में किससे मदद मांगनी है। इतनी देर बाद मैं बेकार में खुश हो रहा था। पता चला कि कुछ लोगों ने मुझसे मदद मांगने की सोची भी नहीं। नहीं नहीं, मेरी और जियाओजुन की पहले से ही सहमति है। मुश्किल में वीवी से ही मदद मांगनी है। हमारी दूसरी टीम को ऑर्डर मिले। क्या बिना किसी कॉलेज के छात्र की मदद के यह संभव है ना? कौन तुम्हारी बात मानेगा? वीवी, तुम मेरी थोड़ी देर रुको। मैं तुम्हारे लिए रिसेप्शन पर एक कमरा बुक करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं इस बार शेंजन आया हूँ मुख्य कंपनी द्वारा आयोजित विदेश व्यापार प्रशिक्षण में भाग लेने। अभी रिपोर्ट करने जाना है, चलता हूँ। तो मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। ठीक है। आंटी, थोड़ी चाय पी लो। शेन-जिया को थोड़ी देर और लग सकती है। धन्यवाद। जियाओ जिया। माँ, माफ करना, मुझे कुछ काम आ गया, आपको लेने में देर हो गई। कोई बात नहीं, मैंने देखा तुम नहीं आए तो तुम्हारे ऑफिस को फोन किया। कोई जवाब नहीं मिला तो मैं सीधे बस से तुम्हारी कंपनी आ गई। तुम भी ना। आंटी का शेनज़ेन आना इतना बड़ा मामला, तुमने मुझे पहले से कुछ नहीं बताया। मैं कंपनी के कॉरिडोर में आंटी को देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। वेटर, खाना परोस दो। माँ, आप तो बहुत ही शानदार हैं। खुद बस से आकर हमारी कंपनी तक पहुँच गई। हाँ, तुम भूल गए, तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी खूबी है रास्ते पहचाना। उन दिनों की बात है जब मैं उनके पापा के साथ डेटिंग करती थी। हम तियानमेन और फोरबिडन सिटी गए थे, मैं ही उन्हें बस से लेकर गई थी। तुम्हारे पापा डिजाइनर हैं, दिमाग तो अच्छा चलता है ना? लेकिन उन्हें रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते। क्रिस्पी रोस्टेड गूल्स, हनी ग्लेज्ड चार सीओ, स्टीम्ड स्टार ग्रुपर, स्टफ्ड टोफू। आपका ऑर्डर पूरा हो चुका है, कृपया आनंद लें। धन्यवाद। माँ, देखो, कुछ और खाने का मन है। मैं और ऑर्डर कर देता हूँ। एक्साई एक्साई। ऑर्डर देते समय आंटी ने सिर्फ 4 डिश लेने पर जोर दिया। उनका कहना था कि ज्यादा ऑर्डर करने से बर्बादी होगी, इसलिए। हाँ बिल्कुल, हम 3 लोगों के लिए 4 डिश काफी हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारी सैलरी ज्यादा है तो फिजूल खर्ची करोगे। माँ, मैं आमतौर पर बहुत बचत करता हूँ। हाँ आंटी, आप चिंता न करें, हम दोनों बहुत बचत करते हैं। आप हुनान से शेनज़ेन तक का सफर तय करके आई है। इस सफर में आपको बहुत भूख लगी होगी। ये चारों डिश क्लासिक कैंटोनीज व्यंजन है। चलो खाते खाते बातें करते हैं। ठीक है। यह बच्चा बहुत ध्यान रखने वाला और समझदार है। माँ, आप आमतौर पर बाहर कम जाती हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों का मौका है। मेरे यहाँ कुछ दिन और रुकिए। हाँ, हम दोनों भी समय निकालकर आपको घुमाने ले जाएंगे। नहीं, मैं खुद चल लूंगी। ये डिश स्टफ टोफू है। हालांकि स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बनाए राइस टोफू के मुकाबले इसका स्वाद बहुत पीछे है। मेरा बनाया राइस टोफू खाने का मन है। बिल्कुल, मैं तो बस इसी के बारे में सोच रहा था। पहले मैंने कुछ बार बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाद आपके जैसा बिल्कुल नहीं बन पाया। इसलिए मैंने सोचा, इस बार जब आप शेनज़ेन आई है, क्यों न ये कला सीधे मुझे सिखा दे, ताकि आगे चलकर जब भी एक्साई को खाने का मन करे, मैं उसके लिए कभी भी बना सकूं। धन्यवाद क्यूची, हमेशा एक्साई का ख्याल रखते हो। सुनो, इतने सालों से एक्साई बाहर, चाहे जीवन में हो या काम में,
सभी मुश्किलें तुमने ही उसकी मदद की। तुमने एक्सआईए के लिए वो कुछ किया। आंटी, वो सब मेरे दिल में है। आंटी, अगर आप ऐसा कहेंगी तो मुझे बाहर का समझेंगी। जब मैंने आपसे एक्साए को ले जाया था, मैंने आपसे वादा किया था कि उसका ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। हाँ, एक्साए ने भी मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे साउथ ब्रांच मैनेज करने में मदद की, अपनी पसंदीदा टेक्निकल रिसर्च की नौकरी छोड़कर। सिर्फ यही एक बात, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूं। बॉस क्यों? इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तुम दोनों को अनजान शहर शेनज़ेन में मेहनत करते देखकर मुझे याद आता है, मैं और एक्सआईए के पापा, जब हम जोश से भरे हुए थे, हुआ कार बनाने के लिए गए थे। भूख, पानी और बिजली की कमी, उन दिनों की मुश्किलें क्या बताऊं। लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, बस सिर उठाकर देखती, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा दिखता। सारी थकान और मुश्किलें एक पल में गायब हो जाती, दिल को सुकून मिलता, सब कुछ संभव लगता। माँ, रोस्ट डक बहुत अच्छी है, ज्यादा खाइए। मैंने आपके लिए पहले से तैयार कर रखा है। तौलिया और ब्रश नए हैं, आप इन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं, मैं अपना सामान लाया हूं। ये बहुत पुराने हो गए हैं, फेंक दो इन्हें। मत फेंको, मैंने ज्यादा दिन इस्तेमाल नहीं किए। एक्सआईए, डिनर के वक्त मुझे लगा तुम क्रूची से झगड़ रही थी। उसे इतनी सख्त बात क्यों की? मेरा उससे क्या झगड़ा? माँ, आगे से क्यों चीके सामने। बात करते समय ध्यान रखना, उसे किसी तरह का शक न हो। चलो, नहा धो लेते हैं। माँ से सच बताओ, तुम्हारा और क्रूची का क्या चल रहा है? माँ, आपका यह सवाल सुनकर मुझे जवाब नहीं सूझ रहा। मैं और क्रूची पहले सहपाठी थे, अब साथी कर्मचारी भी हैं, और आगे भी बस यही दो रिश्ते रहेंगे। एक्सआईए, तुम छोटी नहीं रही। अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारे पापा जैसा कोई अच्छा आदमी हो, जो तुम्हारा साथ दे और देखभाल करे, तो उसे जरूर पकड़ना, समझी? आओ, चलो धोने चलें। चलो, तुम इस बच्चे को देखो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आओ। फेंगियागो, तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी देर से तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मध्यस्थ बनूं। अच्छी बात कही। तुरंत हुआ कार में जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुम तो वही के वही हो, झूठ बोलने में माहिर। सुनो, मैं समझाता हूं, घबराओ मत, सीधी बात करो। हर चीज में बदलाव आता है। सच कहूं तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, तुम्हारी हुआ कार नहीं। पिछले कुछ सालों में भारी ट्रकों की क्वालिटी में समस्या आई है। लोगों का हिचकिचाना स्वाभाविक है। जी बड़े मैनेजर, तुम मेरी मध्यस्थ की मुश्किल समझो। मैं तुम्हें बताता हूं, वो कुछ बॉस बहुत चालाक है। तुम्हारी हुआ कार का इतिहास उन्हें पता है। उन्होंने कहा है कि वे फिर सोचेंगे। अगर देशी कारों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वे इंपोर्ट कारों पर भी विचार कर सकते हैं। पता है, जर्मनी की वीमेन साउथ ब्रांच इसी होटल में है। अच्छा है, जब उन्होंने ये बात कही है, तो उन्हें 6 से 7 लाख में वीमैन खरीदने दो। मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। मेरे पास और ऑर्डर है, व्यस्त हूं। तुम मेरी बात समझो, जी बड़े मैनेजर। मैं तुमसे कहता हूं, मुझे मैनेजर मत कहो, मैं अभी नहीं हूं। तुम्हारी ये बात जिम्मेदारी नहीं दिखाती। कर्मचारियों ने वोट देकर तुम्हें सेल्स मैनेजर चुना है। तुम कहो नहीं तो नहीं, ज्यादा मत सोचो। तुम्हारे पापा ने ग्रुप 1 और 2 बनाए हैं, वो दिखावे के लिए है। ये साबित करने के लिए कि उन्होंने तुम्हारी कड़ी जांच की है, समझे? तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पापा की मेहनत नहीं समझते। नमस्ते।
नमस्ते लूसी जी। क्या संयोग है, यहां मिल गए। नमस्ते बॉस फेंग। आओ, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाता हूं। ठीक है। ये मेरे कॉलेज के दोस्त है, हुआ कार की नई सेल्स कंपनी के सीईओ जी टैपिंग। ये है जर्मनी की वीमेन साउथ ब्रांच के डिप्टी सीईओ लूसी जी। बॉस जी, मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। माफ कीजिए, मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बॉस गए। दरअसल अभी मिस लूसी बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं। मिस लूसी, मेरा ये सहपाठी बहुत ही काबिल इंसान है और वैसे भी उसका परिवार भी आम नहीं है। आप जानते हैं, उसके पिताजी हुआची के मालिक हैं, फैक्ट्री मैनेजर के। हमारे इस सर्कल में कौन उनके बारे में नहीं जानता। बॉस गए, सुनो, हम दोनों में कुछ न कुछ कनेक्शन तो है। पिछले महीने इसी कॉफी शॉप में मैं तुम्हारी फैक्ट्री के चांगान से मिला था। तुम उन्हें जानते हो ना? तुम चांगान को जानते हो? मैं उन्हें नहीं जानता था। मेरे कॉलेज के दोस्त यांग वेई वेई ने उन्हें लाया था। तो फिर शूची और शेंजिया, तुम्हें पता होगा ना? टाइपिंग। देखो देखो, आज कितना अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया। ये भगवान की मर्जी थी कि तुम और मिस लूसी यहां मिले। तुम दोनों तो सच में किस्मत किस्मत। बकवास मत करो। बॉस फेंग ने सही कहा। हम इतने सारे कॉमन दोस्त जानते हैं, यह सच में किस्मत है। ऐसे बॉस के, मैंने भी किसी को बुलाया है। तुमसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। यह मेरा कार्ड है, कभी समय मिले तो हम अकेले में मिलते हैं। क्या मैं आपसे एक कार्ड ले सकता हूं? मेरा कार्ड खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मुझे कॉल करना याद रखना। ठीक है। तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वैसे भी मैंने एक अहम क्लाइंट से मिलने का वादा किया है। तुम दोनों अच्छे से बात करो। हाँ हाँ, कभी चाय पीने मिलते हैं। कोई बात नहीं, नमस्ते। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। बैठो बैठो। देखा ना, इतनी सुंदर लड़की, वीमेन साउथर्न ब्रांच की डिप्टी मैनेजर। जानती है कि तुम हुआची के सेल्स मैनेजर हो, खुद ही तुम्हें कॉफी पीने बुला लिया। अब आगे क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? ऐसे लाओ फेंग, मैं अभी नहीं जा रहा हूं। तुम बोलो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए, मैं वही करूंगा। किसी भी हालत में हमें कुछ बड़े ऑर्डर लेने होंगे। तुम आखिरकार समझ गए, टैपिंग। हम दोनों भाई हैं, अब साथ मिलकर बड़ा पैसा कमाएंगे। क्रूची, आंटी तुमसे अकेले बात करना चाहती है। बस यह पूछना चाहती हूँ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में कुछ गड़बड़ है। साफ दिख रहा है कि दूरी बढ़ गई है। मैं एक्सआईए से पूछती हूँ। वह मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। आंटी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मेरा एक्सआईए के साथ कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है भी तो शायद पिछले कुछ समय से काम पर हम दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए हैं। मेरे एक फैसले की वजह से शेनिक्साई मुझसे थोड़ी नाराज हो गई है, बस इतना ही। आंटी, आप सोचिए, मेरा शेनिक्साई के साथ इतने सालों का रिश्ता है ना? काम की बातें वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप चिंता न करें। तुमने आंटी को सच नहीं बताया। जब से एक्सआईए तुम्हारे साथ बीजिंग गई, पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी, फिर 3 साल पढ़ाई, ग्रेजुएशन के बाद विमेन में तुम्हारे साथ, इस बार शेंजेन आ गई। इतने सालों से तुम दोनों साथ रहे हो। मेरी समझ से तुम एक दूसरे की देखभाल करते हुए साथ मिलकर संघर्ष कर रहे हो। यह कितना दुर्लभ है। लेकिन इस बार आकर मैंने देखा कि तुम्हारा रिश्ता मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। अगर तुम आंटी पर भरोसा करते हो तो सच बताओ। ठीक है आंटी, मैं आपको सच बताता हूं। इतने सालों से मेरे दिल में शेनिक्साई के प्रति भावनाएं कभी नहीं बदली। मैं हमेशा से उसका दिल जीतना चाहता था, लेकिन एक्सआई ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। शायद यही है फूल का पानी पर मोहित होना और पानी का फूल से बेपरवाह रहना। इसके अलावा पिछले दिनों एआई चंगेन अचानक आ गया। उसे कैसे पता चला कि एक्सआईए शेंजेन में है? क्या इतने सालों से वे दोनों संपर्क में थे? आंटी,
आंटी, आप पहले घबराइए नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार शेनजिया ने पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस से लेकर शेंझेन आने तक उन दोनों के बीच कोई संपर्क ही नहीं था। ये मुलाकात पूरी तरह से एक संयोग था। पिछले महीने आई चांग आन शेंझेन बिजनेस ट्रिप पर आए थे हमारे वीमैन के एक्सपो में भाग लेने। दोनों एक्सपो में मिले। लेकिन ये काफी अजीब बात है, एक बार मिलने के बाद फिर लगातार कई बार मुलाकात हो गई। तुम ये बच्चे कल मुझे क्यों नहीं बताया? देखो, मैं पूरी तरह से अनजान थी। यह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जूची, तुम आंटी को बताओ, क्या तुम अब भी जियो जियो को पसंद करते हो? क्या तुम जियो जियो की जिंदगी भर देखभाल करना चाहते हो? आंटी, आंटी बस तुम्हारा जवाब सुनना चाहती है। आंटी, सच कहो तो इतने सालों से मेरे दिल में जियो जियो के लिए भावनाएं कभी नहीं बदली है। इसलिए भविष्य में चाहे वो मुझे स्वीकार करे या ना करे, मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन आंटी ने तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। जहां तक आई चांगान की बात है, हम सब मिलकर कोई उपाय सोचेंगे। अभी सभी लोग उपाय सोच रहे हैं। उम्मीद है कि नई मिनका कार जल्द ही मास प्रोडक्शन में आ जाएगी। लियाओ चीफ इंजीनियर ने कहा, हमारी यह कार टेस्टिंग पास कर चुकी है। इसका परफॉर्मेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब सिर्फ सरकारी फाइनल टेस्टिंग का इंतजार है। मेरे पापा ने कुछ वर्कर्स की टीम बनाई है जो ओवरटाइम करके प्रोडक्शन लाइन को अपग्रेड कर रहे हैं। बस ऑफिशियल शुरुआत का इंतजार है। और यांग अंकल ने मुझे बताया, इस प्रोटोटाइप कार की लागत कैलकुलेट हो चुकी है। हर कार की कीमत लगभग 3.5 लाख है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल मैनेजर गे ने हानहाई बिडिंग के लिए इस कीमत को मंजूरी दे दी है। बिल्कुल 3.5 लाख, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। तो फैक्ट्री को मुनाफा नहीं होगा। जनरल मैनेजर गे ने कहा, अंतिम कीमत लगभग 4.2 लाख होगी, लेकिन पहले और दूसरे ग्रुप के पहले ऑर्डर के लिए दोनों को डिस्काउंटेड प्राइस 3.5 लाख मिलेगा। यह हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह है। और तुम्हारे पापा ने मुझे प्राइवेट में बताया, अगर एक बार मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए और सेल्स स्थिर हो जाए, उत्पादन लागत और खरीद लागत को काफी कम कर देगा। तब कीमत लगभग 3,70,000 होगी। 3,70,000। अगर इस बार बोली में कीमत 3,50,000 है, तुम्हें लगता है हमारी जीतने की संभावना कितनी है? हाल ही में मैंने मार्केट का दौरा किया है। मार्केट की स्थिति समझी। घरेलू ट्रकों में हमारी 3,50,000 की कीमत बहुत कम है। दूसरे ब्रांड्स, समान लोड क्षमता वाले ट्रक, उनकी कीमत 40 से 45 लाख के बीच है। तो हानहाई का यह ऑर्डर हमारा पक्का है। अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ, तुम भूल रहे हो। हमारे पास अभी भी विमैन और सैनमू दो मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। क्या तुम्हें उन पर जीत का विश्वास है? अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो क्या मैं यह दावा करता? हानहाई की स्थिति क्या है तुम जानते ही हो। इसकी हांगकांग पूंजी पृष्ठभूमि है, इसलिए पिछले कुछ सालों में इसने बड़ी मात्रा में स्क्रैप सेकंड हैंड कार और राइट हैंड ड्राइव कार खरीदी है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यह सस्ता है। और बॉस ने मुझे बताया, इस बार बोली का मानक है गुणवत्ता अच्छी और कीमत कम। लेकिन सोचो, विमैन के नए ट्रक की कीमत 70 लाख से अधिक है, जो हमारे से दोगुना है। और सैमू के पास अभी नए ट्रक नहीं है। अगर वे पुराने ट्रक की कीमत कम भी करते हैं तो भी 50 लाख से अधिक होगी। तुम्हारी बात सुनकर लगता है विमैन हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। लेकिन सैनमू, क्या हानहाई सैनमू को चुनेगा? आखिरकार जापानी कारों के भी बड़े फायदे हैं। नहीं, उनकी कीमत 50 लाख से अधिक है और वह भी पुराने मॉडल। वह हमारे नए मॉडल से भी 10 लाख अधिक महंगा है। और साथ ही इस जापानी कार में कमजोरी है, यह ओवरलोड नहीं कर सकती। लेकिन हानहाई के ट्रक बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर चलते हैं, रोज स्टील और कंक्रीट ढोते हैं। उन्हें जरूरत है अधिक लोड क्षमता की, ज्यादा लोड लेकर तेज चलने की। क्या यह हमारी हुआ की कारों की ताकत नहीं है? तुम्हारी बात सुनकर लगता है यह ऑर्डर हमारा पक्का है। धन्यवाद। चलो, पहले से ही तुम्हारी सफलता की शुभकामनाएं। मेरी सफलता की नहीं, तो हुआकी की सफलता की शुभकामनाएं। सफलता। जर्मन हेडक्वार्टर ने हमारी कीमत कम करने और फीचर्स घटाने की सलाह मंजूर कर ली है। अभी मैं माकोसी से मिला। इस बार हानहाई की बोली में कीमत यह है। बहुत अच्छा, 20% कम। आखिरकार माकुसी की मांग पूरी हुई और तुम्हारी मांग भी। शेंजिया, तुम जानते हो, बॉस, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एक अधीनस्थ के रूप में मुझे सिर्फ काम को अच्छे से निष्पादित करना चाहिए। सोमवार तक इंतजार करें। मैं खुद इस बोली पत्र को हानहाई भेज दूंगा। क्या यह ठीक है?
क्या आप मेहरबानी कर सकते हैं? आज वीकेंड है। मेरी माँ मुझे बाहर घुमाने ले जा रही हैं। बहुत अच्छा है, आंटी को ज्यादा घुमाइए। आपने गलत सुना। मेरी माँ मुझे बाहर घुमाने ले जा रही हैं। आओ। माँ, यह किसका घर है और चाबी भी है? आओ अंदर देखो। यह घर बहुत ही खुला और रोशन है, देखो। आओ यहाँ देखो। यह मास्टर बेडरूम है। छोटे जोड़े के रहने के लिए बढ़िया है। दक्षिण की ओर धूप अच्छी आती है। कितना अच्छा है ना? आओ। यह कमरा भी अच्छा है, देखो चौकोर है। यह माता पिता के रहने के लिए हो सकता है। और यहाँ आकर देखो। इस कमरे में इतनी अच्छी धूप है। यह बेबी रूम हो सकता है। देखभाल करने में आसान है ना? आओ आओ देखो। देखो यह बालकनी कितनी चौड़ी है। यहाँ से लिविंग रूम आ जाते हैं, देखो। वहाँ किचन और डाइनिंग है। यह इतना बड़ा और खुला लिविंग रूम है। यहाँ एक बड़ा सोफा सेट लगा दो, पूरी दीवार भर का। और यहाँ टीवी रख दो। पूरा परिवार साथ रहेंगे तो कितना सुखद होगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है माँ? यह किसका घर है? यह क्षुची का नया खरीदा हुआ घर है। उसने कब नया घर खरीदा? कब? वह घर खरीदकर भी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं करता। एक्साए। तुम्हें पता नहीं कि उसने घर क्यों खरीदा? बहुत सरल है, वह तुमसे शादी करके घर बसाना चाहता है, इसलिए घर खरीदा है। उसके दिल में वह तुम्हारे और अपने भविष्य के लिए पहले से ही तैयारी कर चुका है। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे भी। उसने बच्चे के बारे में भी सोच रखा है। उससे चिंता है कि मैं अकेली हूँ हुनान में। वह मुझे यहाँ लाना चाहता है। उसे पता है कि हुनान की सर्दियाँ ठंडी और नम होती हैं। मेरा गठिया बढ़ जाता है। उसने कहा कि शेंजेन यहाँ गर्म है। यहाँ सर्दियाँ बिताने से पैरों में दर्द नहीं होगा। और उसने यह भी कहा कि यहाँ हर जगह लाल फूल और हरी पत्तियां हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है। सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रह सकते हैं। कितना अच्छा होगा। लेकिन ये बातें वह तुमसे कहने की हिम्मत नहीं करता। यह कल बातचीत के दौरान वह खुद को रोक नहीं पाया और मुझे बता दिया। लेकिन उस बच्चे ने बार बार मुझसे कहा कि तुम्हें बिल्कुल न बताना। उसने कहा है। उसने कई बार तुम्हें सीधे अपने प्यार का इजहार किया और हर बार तुमने उसे ठुकरा दिया। उसे डर है कि तुम नाराज हो जाओगी। उससे तुम्हारे नाराज होने का भी दुख होता है। मैं उसकी भावनाएं जानती हूँ और मैंने भी कई बार मना कर दिया है। ठीक है माँ, चलो होटल वापस चलते हैं। एक्साए। माँ की उम्र हो गई है। माँ की अब सबसे बड़ी और आखिरी इच्छा यह है कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो सिर्फ काम में ही तुम्हारा साथी न हो, बल्कि जिंदगी में भी तुम्हारा ख्याल रखे, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। माँ जानती है तुम्हारे दिल में अभी भी किसी और के लिए जगह है, इसलिए क्रूची के लिए कोई स्थान नहीं बचा। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए, कुछ रिश्ते अभिशाप होते हैं, उन्हें तोड़ देना चाहिए, और कुछ रिश्ते वरदान होते हैं जो तुम्हारे आसपास ही होते हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ना चाहिए। तुम खुद सोचो। तुम क्रूची को लगभग 10 साल से जानती हो। इन 10 सालों में तुम उसके साथ जितना समय बिताई हो, वह मेरे साथ बिताए समय से भी ज्यादा है। चरित्र, ज्ञान, बातचीत की कला। तुम्हें क्या लगता है क्रूची के बारे में? मुझे बताओ। मैं मानती हूँ वह हर मामले में वाकई अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही नहीं, अपनी उम्र के लोगों में वह बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है।